अब ये तो हम सबके साथ कभी न कभी हुआ ही होगा। प्लान बना, टिकट बुक किया और फिर ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हुआ कि स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट गई। अब सबसे बड़ी सवाल यह पैदा होता है कि क्या अब वही टिकट फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसका रिफंड मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हैं या जानना चाहते हैं कि ट्रेन छूटने पर क्या करना चाहिए, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काफ़ी बेहद होगा। और आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसी जानकारी अगर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप लोग जान सके। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेन छूटती हो तो क्या वजह बन सकती है। कई वजह तो ऐसी आएगी कि जैसे कि घर से देर से निकलना, शहर का भारी ट्रैफिक होना, प्लेटफार्म चेंज की आखिरी मिनट में अनाउंसमेंट होना, टिकट कंफर्म नहीं होने की उलझन में रहना, ट्रेन का टाइम अपडेट न मिलना, और कभी-कभी तो आईआरसीटीसी पर ट्रेन चलने का टाइम कुछ और दिखता है, स्टेशन पर कुछ और निकल जाता है। ऐसे में परेशानी होना लाजमी है। क्या उसी टिकट पर दोबारा सफर किया जा सकता है? ये क्वेश्चन हमेशा हमके मन में निकलता है। साफ शब्दों में कहें तो नहीं, रेलवे के नियम बहुत क्लियर है। अगर ट्रेन निकल चुकी है तो आपका टिकट सफर के लिए वैलिड नहीं रहता है, मतलब उस टिकट को दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टिकट बेकार चला गया। कुछ शर्तों के साथ आप उस ट्रेन के टिकट का रिफंड जरूर पा सकते हैं। रिफंड आप लोगों को कैसे मिलेगा, ये जानकारी आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आपका टिकट कंफर्म था और आप ट्रेन छूटने की वजह से सफर नहीं कर पाए, तो आप टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेन के छूटने के 1 घंटे के अंदर टीडीआर भरना होगा। अगर टिकट ई टिकटिंग है तो टीडीआर सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही फाइल किया जा सकता है। अगर टिकट काउंटर से लिया गया था तो आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखें, टीडीआर तभी एक्सपोर्ट होगा जब आपके पास ट्रेन छूटने का कोई वजित कारण हो, जैसे ट्रेन काफी लेट थी, कोच नहीं आया, या किसी तकनीक वजह से आपका सफर नहीं कर पाए। जनरल और वेटिंग टिकट वालों को क्या मिलेगा? अगर आपका टिकट जनरल, अनरिजर्व या वेटिंग लिस्ट में है तो ट्रेन छूटने के बाद रिफंड की कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। हाँ, वेटिंग टिकट अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो और चार्ज बनने के बाद भी वेटिंग में रहा तो ऑटोमेटिक रिफंड मिल जाता है, बशर्ते आपको ऑनलाइन बुकिंग की हो। क्या टिकट किसी और को भी ट्रांसफर किया जा सकता है? हाँ, रेलवे कुछ खास सिचुएशनों में टिकट ट्रांसफर की सुविधा देता है, जैसे अगर कोई फैमिली मेंबर आपकी जगह सफर करना चाहता है। इसके लिए ट्रेन के निकलने से कम 24 घंटे पहले आपको स्टेशन मास्टर को एप्लीकेशन देना होता है। लेकिन याद रखें, ट्रेन छूटने के बाद ये ट्रांसफर वाली सुविधा नहीं मिलेगी। टीडीआर कैसे फाइल करें, स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस तरीके को जान लीजिए। पहला है, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लॉगिन इन करें। दूसरा है, माई बुकिंग सेक्शन में जाएं। उसके बाद तीसरा, उस टिकट को चुनें जो मिस हो गया। चौथा है, फाइल टीडीआर ऑप्शन पर क्लिक करें। पांचवा है, कार चुनें और कारण चुनें, जैसे ट्रेन लेट, पैसेंजर मिस्ड आदि। छठवा है, फॉर्म सबमिट करें। टीडीआर प्रोसेस पूरा होने में लगभग 7 से 10 दिन का समय लगता है। अगर ट्रेन छूट गई तो आगे क्या करें? सबसे पहले टीडीआर फाइल करें ताकि रिफंड का क्लेम ना छूटे। तुरंत नई ट्रेन की बुकिंग करें, ऑनलाइन या काउंटर से। लंबी सफर हो तो आईआरसीटीसी की जल्दी बुकिंग करें। स्टेशन मास्टर से मदद लें, कभी-कभी तुरंत सीट मिल भी जाता है। ट्रेन छूटने से कैसे बचा जा सकता है? ट्रिप से 1 दिन पहले टाइम टेबल चेक कर लें, ट्रेन कहाँ आ रही है, कौन सा प्लेटफार्म पे है। ये अपडेट एनटीईएस ऐप से या 139 पर कॉल कर सकते हैं। स्टेशन पर कम से कम 30 मिनट से या 45 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। भारी सामान हो तो ऑटो या टैक्सी पहले से ही बुक कर लें। अगर ट्रेन छूट गई है तो घबराएं नहीं, सही तरीके से टीडीआर भरे, नियमों को